हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है धनतेरस। तो यहाँ पर हम जहाँ पर धनतेरस की पूजा करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट जो है ज़मीन को, अगर आपका कच्चा घर है तो आप इसको गोबर से लीप लीजिए, अगर नहीं है तो आप गंगा जल से पवित्र करके इसको जो है पाटे को यहाँ पर विराजमान करेंगे। फिर पाटे को जो है यहाँ पर इसे पवित्र करके फिर यहाँ पर लाल कपड़े को जो है लगा देंगे, क्योंकि पाटे पर जो है धनतेरस भगवान को, धन्वंतरी भगवान की पूजा होती, लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती, तो यहाँ पर लाल कपड़ा ही सही रहता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे। गणेश लक्ष्मी और सरस्वती मैया की यहाँ विराजमान करेंगे। यहाँ पर इनको गणेश और लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। इसे चावल यहाँ पर रख करके इस पर जो है हम घी का दीपक जलाएंगे। ये देसी घी का दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक हम पूजा करते रहेंगे, तब तक लगातार देसी घी का दीपक यहाँ पर बैठा दिया है। फिर इसके बाद में जो है गणेश भगवान, ये क्या भाव का स्नान होता है, तो यहाँ 4 बार स्नान कराएंगे जल से, 4 बार जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे। और गणेश भगवान को भी इसी तरीके से 4 बार, गणेश लक्ष्मी जी को भी 4 बार हम स्नान कराएंगे जल से, और 4 बार जो है दूध से स्नान कराएंगे। गणेश और लक्ष्मी जी को भी, गौरी गणेश की बात होती है, भगवान सभी रूपों में होते हैं। आप जैसे भगवान जी को मानेंगे, भगवान उसी तरीके से आपको भी समझेंगे। तो इसीलिए 4 बार जो है पंचामृत से स्नान करा दिया, 5 और 4 बार जल से स्नान करा दिया। ये भाव का स्नान होता है। और जो आपकी मूर्तियाँ ऐसे चांदी वांदी की हैं तो आप उनको स्नान करा सकते हैं, और मिट्टी की मूर्तियाँ या फोटो को आप स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि वो भीग जाती हैं, उसके बाद जो है तो खराब हो जाती हैं मूर्तियाँ। तो फिर आप उनको भाव का स्नान कराएं। उसके बाद में जो है यहाँ पर हम 2 जगह कुबेर देव, अगर आपके पास कुबेर देव की मूर्ति है तो आप उससे उनको पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कुबेर और धन्वंतरी भगवान जी की मूर्ति नहीं है तो आप उनको सुपारी लेकर के आप 2 सुपारी लेंगे। 2 सुपारी से धन्वंतरी देव और कुबेर देव बना सकते हैं आप उनको जो है। तो यहाँ पर हम लोग कलावा से जो है सुपारी को यहाँ पर उनको पहना देंगे। ये अच्छा लगता है देखने में और अच्छा भी रहता है। भगवान जी को जैसे वस्त्र के रूप में कलावा पहना करके बैठाला जाता है, तो यहाँ पर कलावा लपेट करके, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक तरफ जो है धन्वंतरी भगवान को बैठा लेंगे और दूसरी तरफ कुबेर देव जी को बैठा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों सुपारियों को हम इसी तरीके से कलावा पहना करके बैठा देंगे। और फिर यहाँ पर हम गौरी गणेश को, जो हमारे वहाँ हर पूजा में गौरी गणेश रखे जाते हैं, तो ये गौरी गणेश हैं हमारे वहाँ, तो इनको भी हर पूजा में हम यहाँ पर रखते हैं। तो इसी तरीके से हम गौरी गणेश के साथ में इनको भी रखेंगे। और फिर यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश भगवान और लक्ष्मी मैया को अच्छा चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, और गणेश लक्ष्मी को भी चावल चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। और सभी को अच्छा चावल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर हम उनको तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर तिलक जैसे कि है, लक्ष्मी जी को, सरस्वती माँ को सिंदूर, कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, और गणेश भगवान को जो है चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती मैया और कुबेर देव हल्दी से जो है, हल्दी और कुमकुम से इनको तिलक लगाएंगे। और सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की ही पूजा होती है हर पूजा में, तो यहाँ पर गणेश भगवान को भी हम तिलक लगा दे रहे हैं। और गणेश भगवान की पूजा करने के बाद में गणेश लक्ष्मी की पूजा हो गई है। फिर उसके बाद में जो धन्वंतरी भगवान की और कुबेर देव को भी हम यहाँ पर एक ही बारी में जो है धन्वंतरी भगवान की और कुबेर देव को एक ही बार में स्नान करा रहे हैं। तो 4-4 बार जल से, 4-4 बार पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये जो स्नान होता है ये भाव का स्नान होता है। इनको भी हल्दी कुमकुम से हम जो है इनको भी लगाएंगे। फिर इसके बाद में गणेश भगवान जी को जो है नींव चढ़ाएंगे, और यहाँ पर लक्ष्मी मैया को जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे।
लक्ष्मी मैया रूपी कलावा अर्पण करेंगे और कुबेर देव को भी हम यहाँ पर कलावा अर्पण करेंगे वस्त्र रूपी। और इत्र लगाएंगे गणेश भगवान और लक्ष्मी जी को। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को जो है इत्र लगाने के बाद में जो भी कुछ धन आज के दिन आया हो, धनतेरस के दिन, उसको भी आप यहाँ पर धूप दीप दिखा करके भगवान फूल में अमीर गुलाल लगा करके भगवान को अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर कुबेर देव को भी अर्पण करना है, धन्वंतरी भगवान को भी अर्पण करना है, गणेश लक्ष्मी को भी अर्पण करना है, सभी को यहाँ पर अर्पण करना है। गुलाल और अमीर लगा करके दोनों भगवान को अर्पण करना है, धन्वंतरी भगवान को भी और कुबेर देव को भी यहाँ पर अर्पण करना है। का पंख बताया जाता है भगवान माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो आज के दिन जो है मोर का पंख बहुत ज़रूरी होता है खरीदना। तो मोर का पंख आज के दिन ज़रूर खरीद कर लाएं। आपके घर में जो भी कुछ सोना चांदी खरीद कर लाए हो आप उसको भी रख सकते हैं यहाँ पर, उसी तरीके से उसको भी पूजा कर सकते हैं खा करके। फिर उसके बाद में हल्दी कुमकुम रोली से चढ़ा देते हैं और अक्षर चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर जैसे कहा जाता है धन्वंतरी भगवान जो थे धन्वंतरी देव जो थे तो आयुर्वेदिक के खजाना उनके पास था। तो यहाँ पर हम जो है एलोवेरा और तुलसी यहाँ पर उनको चढ़ाएंगे, क्योंकि एलोवेरा और तुलसी जो है आयुर्वेद में आती है। और आपके पास अगर लौंग है, इलायची है, वो भी चढ़ा सकते हो आप। यहाँ पर सिंदूर लगा देंगे, इनको भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर हल्दी कुमकुम लगाने के बाद में गौरी गणेश इनको भी बोला जाता है। और इनको भी पूजा करने के बाद में यहाँ पर भी फूल अर्पण करने के बाद पान के पत्ते माता रानी को अर्पण किए जाते हैं। पान के पत्ते जो होते हैं माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। तो आज के दिन धनतेरस के दिन पान के पत्ते ज़रूर 5 खरीद कर लाएं, क्योंकि उन्हीं पर जो है माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे सब पर हम भोग लगाएंगे, 5 पान के पत्ते जो होते हैं उन पर माता रानी को भोग लगाएंगे। तो आपके घर में जो भी कुछ मीठा है उस पर उसका भोग लगा सकते हो आप। अगर नहीं है मीठा कुछ तो आपके पास जो भी कुछ बतासा वगैरह मीठा है, खील वील है, उससे भी आप भोग लगा सकते हो माता रानी को। और फिर यहाँ पर जो होता है खील और बतासे जो होता है आज के दिन बाज़ार से ज़रूर लाए जाते हैं धनतेरस के दिन, तो वो भी माता रानी को यहाँ पर भोग के स्वरूप में अर्पण करते हैं। यहाँ पर माता रानी का जो है भोग लग चुका है। और यहाँ पर भोग लगने के बाद में आज के दिन जो होता है धनिया का भोग बहुत ज़रूरी होता है, तो धनिया का भी भोग आज के दिन लगाना ज़रूरी होता है। और फिर यहाँ पर आज हम बनाएंगे, ये सब कुछ होने के बाद में पूजा सारी होने के बाद में यहाँ पर अगर आप जो है भगवान जी की आरती करेंगे तो यहाँ पर थोड़े अक्षत रख करके फिर और काफ़ी लोग कहते हैं कि गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के बाद में जो है दीपावली की पूजा होती है उसके बाद में जो है आरती लक्ष्मी जी की नहीं गाई जाती है। तो भाई मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे तो इतना ही पता है कि माता रानी की सारी पूजा होने के बाद में माता रानी की आरती की जाती है, उनसे उनकी आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और फिर जो माता रानी की आरती द्वारा जो भी कुछ उनकी चौकी बनाई जाती है उनकी नज़र न लगे, इससे उनकी आरती उतारी जाती है, उनकी नज़र उतारी जाती है। तो हमारे वहाँ तो हमेशा से पूजा होने के बाद आरती करी जाती है उनकी, लेकिन इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप दीपक जब भी रखें तो दीपक के नीचे थोड़े अक्षत जरूर रखने चाहिए, क्योंकि इससे बोला जाता है कि आप बिना अक्षत रखे अगर दीपक रखते हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर तो उसका भार जो है माता रानी सहन नहीं कर पाती हैं, तो इसका फल जो है अच्छा नहीं होता है। इसके लिए कभी भी आप दीपक जलाएं तो आप उसके नीचे चावल या गेहूँ या कुछ भी आप रखें, ज़रूर कुछ भी अन्न के दाने रखें। तो अब कुबेर देव का दीपक बनाएंगे, तो इसके लिए आप सरसों का तेल ले लिए हैं। और आपके पास जो भी मौसमी फल हो भगवान जी को ज़रूर अर्पण करें। यहाँ पर हमारे पास केले थे तो वो हमने भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। त्रयोदशी के दिन यहाँ पर 13 दीपक जलाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमने 13 दीपक बना लिए हैं। और ये 13 दीपक 13 कोनों में जलाए जाएंगे, त्रयोदशी को जलाए जाते हैं। यहाँ पर 13 दीपक हमारे रेडी हो चुके हैं। 13 दीपक 13 कोनों में रखे जाए। इसमें यहाँ पर कौड़ी डाल देंगे। यहाँ पर कौड़ी डालने के बाद जो है हम यहाँ पर दीपक की भी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल्दी और कुमकुम की यहाँ पर पूजा लगा देंगे, पूजा करेंगे। कुबेर देव की आरती की पूजा यहाँ पर होने के बाद में यहाँ आएंगे इनको। और फिर उसके बाद
फूल अर्पण करेंगे और फिर इसके बाद जो है माता भगवान जी की आरती करेंगे। यहाँ पर आरती की भी तो हम लोग उनके इसी तरीके से जैसे पूरी पूजा चौकी की होती है, इसी तरीके से पूरी पूजा आरती की भी होती है। अब इसके बाद में दीप को हम जो है प्रज्वलित कर देंगे। हो चुका है और फिर इसके बाद में अगर आप आज के दिन कोई बर्तन लेके आए हैं तो उसका जो है ज़्यादातर तो होना चाहिए कि स्टील के बर्तन ना खरीदें। जहाँ तक होना चाहिए कि पीतल के बर्तन हो, तांबे के बर्तन हो, कांसा के बर्तन हो, तो उसमें सबसे पहले आप जो है चावल अच्छा चढ़ा करके उसमें फिर उसके बाद में कुछ थोड़ा सा मीठा उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में ही उस पात्र को घर में शुरू करिए। कुछ किसी भी चीज़ के लिए स्थान जो ज़रूरी है तो जब भी आप उस बर्तन को यूज करें तो उसमें सबसे पहले कुछ मीठा डालकर रख दें और आज के दिन उसकी पूजा भी करनी चाहिए। और आज के दिन जो भी कुछ आपके पास धन और आपके पास जो भी कुछ जेवर गहना होते हैं, जो भी कुछ होता है, धन संपदा आपको भगवान ने दिया है और जो भी कुछ आपके पास है उसकी पूजा भी की जाती है। आज के दिन तिजोरी की भी पूजा की जाती है। तो तिजोरी में जो है सबसे पहले हल्दी से ही जो है स्वस्तिक बनाया जाता है। हल्दी से स्वस्तिक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो है हल्दी का स्वस्तिक हल्दी जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और हल्दी शुभ भी होती है, इसीलिए हल्दी से स्वस्तिक बना करके उस पर अक्षत और रोली लगा करके और उसी से और आरती करके इसी से भगवान की पूजा की जाती है और तिजोरी की पूजा करी जाती है। तो हमारे वहाँ इस तरीके से पूजा होती है। और जो है आज के दिन जो है 13 दिए जलते हैं। ये झाड़ू की पूजा और यमदेव का दीपक कैसे जलाएं वो मेरी दूसरी वीडियोस में आप लोगों को आज देखने को मिलेगा। तो और झाड़ू की पूजा की वीडियोस आप लोगों को दूसरी वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो ये आज मेरी धनतेरस की पूजा थी और आज की पूजा में धनिया का भोग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि धनिया जो है बहुत शुभ। तो यहाँ पर जो है पूजा ये मेरी संपन्न हो चुकी है। तो माता रानी जो भी कुछ हमसे भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करना और हमारे घर के रोग दुखों को दूर करना। और हे धन्वंतरी भगवान हमारे घर के धन्वंतरी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आपने धन कमाया है तो आपके घर में धन जैसे आया है, तो अगर वो आपकी बीमारी में या किसी कारणवश किसी गलत मार्ग में पैसा जा रहा है तो धन्वंतरी जी की पूजा करने से धन्वंतरी भगवान आपके घर से रोग दोष जो भी होते हैं, परेशानियां जो होती हैं उनको दूर कर देती हैं और आपके घर में जो धन आता है सतमार्ग पे जाता है, सही कामों में लगता है। और आपके घर में जब तक कि घर के लोग स्वस्थ नहीं रहते, सुखी नहीं रहते, तब तक कि पैसों का आना भी कोई मायने नहीं रखता है। वो सारा पैसा कमाया हुआ बहुत ही अलग जगह जाता है। बहुत ही जैसे बीमार कोई पड़ गया या फिर किसी और जगह चला गया, तो जब तक कि आप लोगों को आप धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं तो धन्वंतरी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपका जो भी कुछ कमाया हुआ धन होता है वो सतमार्ग पे जाता है और आपका जो है घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी वजह से धन्वंतरी जी की पूजा करती हैं। तो आपके पास जो भी कुछ है जैसे कि लौंग, इलायची, सुपारी और लौंग इलायची है और काली मिर्च है, तुलसा है, नीम है, एलोवेरा है और आंवला है, इन सब चीज़ों जैसी भी चीज़ें आपके जो भी कुछ मिल जाएं वो आज के दिन जो है धन्वंतरी भगवान को चढ़ाई जाती है। और धन्वंतरी भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे धन्वंतरी भगवान हमसे जो भी कुछ भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना, अपना बच्चा समझ के माफ़ करना और हमारे घर में जो भी कुछ पीछे हम लोगों के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ और इस साल भगवान आप हमारे साथ में रहना, हमारे घर से रोग दुख दूर करना, हमारे घर में सभी को सुख समृद्धि प्रदान करना, उनसे शरीर के रोग जो हैं दूर हो जाएं और हमारे घर में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमारा कमाया हुआ धन जो है देसी घी से भी जला सकते हो या फिर तिल्ली के तेल से भी जला सकते हो या फिर आप घर में जो सरसों का तेल होता है उससे भी जला सकते हो। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो उससे आप घी का दीपक कुबेर देव का दीपक जला सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाया है और आज के दिन ही यम का दीपक भी जलता है और उसका वीडियो जो है अच्छे कार्यों में जाए और हम लोगों को जब तक घर में सभी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी जाकर के हम लोग सुखी रह सकेंगे। तो धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना करें और कुबेर देव को भी प्रणाम करके उनसे कहें कि वो हे भगवान जो भी कुछ हमारे घर में दुख दरिद्र हो उनको दूर करें और हमारे घर में आप निवास करें। लक्ष्मी माँ आप भी हमारे घर में निवास करें। गणेश भगवान, सरस्वती मैया हमें सद्बुद्धि दें जिससे हम भी प्रार्थना करने चाहिए माता रानी से। और झाड़ू पूजन किस तरह करना चाहिए ये मेरी दूसरी वीडियोज़ में आप लोग ज़रूर देखना और इस वीडियो को भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाते रहना। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस धनतेरस पर
आप लोग कमाएं और आगे बढ़ें और माता रानी आप सभी पर, धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान आप सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रहें। ऐसे ही सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी काया सबकी बनी रहे। और आप 13 आटे के दीपक बनते हैं, अगर आपके वहाँ आटे के दीपक नहीं बनते हैं तो आप जो है मिट्टी के दीपकों में भी आरती दीपक जला सकते हैं। घर के 13 कोनों में उनको अर्पित किया जाता है, दान किया जाता है, दीपदान। तो हमारे वहाँ तो इसी तरीके से पूजा होती है। आप लोगों के वहाँ किस तरीके से पूजा होती है कमेंट में ज़रूर बताना। और आपकी वीडियो, हमारी वीडियोस में आप लोगों को जो भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ खील का भी भोग लगता है, खील और जो बतासे होते हैं उनका भी भोग लगता है। और आपके पास जो भी कुछ चांदी सोना जो भी कुछ हो, आज के दिन चांदी का सिक्का भी लोग लाते हैं, तो आपके पास की पूजा करें आज के दिन। तो कुबेर देव, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान आप सभी को पूजा करने के बाद में यहाँ पर जो गौरी गणेश की पूजा होती है, यहाँ पर सुहागिन स्त्री जो होती हैं वो जो है सुहाग ले सकती हैं माता रानी से। तो यहाँ पर चढ़ाने के बाद जो है सुहाग लिया जाता है और सुहाग लेकर के भी फिर से बाद में चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो है माता रानी का सुहाग जो होता है लेने के बाद फिर से अर्पण करना चाहिए। ये पंचामृत होता है, इसको बच्चों में घर के जो भी लोग हैं उनको प्रसाद के रूप में षष्ठी के दिन झाड़ू का लाना बहुत शुभ माना जाता है, नमक लेना बहुत शुभ माना जाता है। माता रानी के चरण जो होते हैं वो लाने चाहिए अपने घर में। और तो आज के दिन 5 पान के पत्ते लाना शुभ माना जाता है, ज़रूर लाइए। और लक्ष्मी जी के चरण पादुका जो है आप ज़रूर लाइए। आपके पास अगर जैसे सामर्थ्य है चांदी की या फिर फोटो की, जैसी भी आप ला सकते हो वैसी लाइए। झाड़ू जरूर लाइए आज के दिन, धनतेरसदशी के दिन। नमक जरूर लाइए, खील बतासा जरूर लाइए आज के दिन। और जो है गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाना बिल्कुल ना भूलें। और मोर का पंख तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मोर का पंख जहाँ भी रहता है माता रानी, माता लक्ष्मी की वहाँ पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। उनका जो है हमेशा वहाँ पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं, धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को धनत्रयोदशी पर जरूर लाएं अपने घर में, और आपका घर जो है सुख समृद्धि से भरा रहे। और आपके घर में जो भी कुछ बच्चे बूढ़े हैं सभी निरोगी काया रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी सुखी रहें। तो इसी आशा के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। श्री कृष्णा। ओम गम गणपतये नमः।